जय श्री राम। आज तीसरा दिन है, तीसरा एपिसोड। हम हज़रत मोहम्मद साहब की कहानी सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए सुनते हैं आगे। हुआ आपने 137 साल की उम्र पाई और ताहयात मक्के के सरबराह और बैतुल्लाह के मुतवल्ली रहे। आपके बाद आपके दो साहिबजादगान नाबिद फिर कैदार या कैदार फिर नाबिद यके बाद दीगरे मक्के के वाली हुए। इनके बाद इनके नाना मुजाज बिन अम्र जुरहुमी ने इख्तिदार अपने हाथ में ले लिया। इस तरह मक्के की सरबराही बनु जुरहुम की तरफ मुंतकिल हो गई और एक मुद्दत तक इन्हीं के हाथ में रही। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का जमाना करीबन 2000 बरस कब्ल मसीह है। इस हिसाब से मक्के में कबीला जुरहुम का वजूद कोई 2100 बरस तक रहा और उनकी हुक्मरानी करीबन 2000 बरस तक रही। बनु खुजा ने मक्का पर कब्जा करने के बाद बनु बकर को शामिल किए बगैर तन्हा अपनी हुक्मरानी कायम की। अलबत्ता 3 अहम और इम्तियाजी मनसब मुज़री कबाइल के हिस्से में आए। नंबर 1, हाजियों को अरफात से मुज़दलिफा ले जाना और यौमुन नफर यानी 13 जिलहज्जा को मिना से रवानगी का परवाना देना। ये हज के सिलसिले का आखिरी दिन है। ये एजाज इलियास बिन मुजर के खानदान बनु गौस बिन मुर्रह को हासिल था। ये सूफा कहलाते थे। नंबर 2, 10 जिलहज्जा की सुबह को मुज़दलिफा से मिना की जानिब इफाजा यानी रवानगी। ये एजाज बनु अदवान को हासिल था। नंबर 3, हराम महीनों को आगे पीछे करना। ये एजाज बनु किनाना की एक शाख बनु तमीम बिन अदी को हासिल था। मक्का मुअज्जमा पर बनु खुजा का इख्तिदार कोई 300 बरस तक कायम रहा। यही जमाना था जब अदनानी कबाइल मक्के और हिजाज से निकलकर नजद, इराक के अतराफ और बहरैन वगैरह में फैले और मक्के के अतराफ में कुरैश की सिर्फ चंद शाखें बाकी रहीं, मगर मक्के की हुकूमत और बैतुल्लाह की तौलियत में उनका कोई हिस्सा न था। यहां तक कि कुसई बिन किलाब का दौर आया। कुसई ने मक्के का बंदोबस्त इस तरह किया कि कुरैश को मक्के के अतराफ से बुलाकर पूरा शहर उन पर तकसीम कर दिया और हर खानदान का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को नीज आले सफवान, बनु अदवान और बनु मुर्रा बिन औफ को उनके मनासिब पर बरकरार रखा, क्योंकि कुसई समझता था कि ये भी दीन है, इसमें रद्दोबदल करना दुरुस्त नहीं। कुसई का एक कारनामा ये भी है कि उसने हरम काबा के शिमाल में दारुन नदवा तामीर किया। उसका दरवाजा मस्जिद की तरफ था। दारुन नदवा दरअसल कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहां तमाम बड़े बड़े और अहम मामलात के फैसले होते थे। कुरैश पर दारुन नदवा के बड़े एहसानात हैं, क्योंकि ये उनके इत्तिहाद का जामिन था और यहीं उनके उलझे हुए मसाइल आसान तरीके से तय होते थे। कुसई को सरबराही और अजमत के ये मर्तबे हासिल थे। नंबर 1, दारुन नदवा की सदारत, जहां बड़े बड़े मामलात के बारे में मशवरे होते थे और जहां ये लोग अपनी बेटियों की शादियां भी करते थे। नंबर 2, लिवा यानी जंग का परचम कुसई ही के हाथों बांधा जाता था। नंबर 3, हिजाबत यानी खाना काबा की पासबानी। इसका मतलब यह है कि खाना काबा का दरवाजा कुसई ही खोलता था। खाना काबा की खिदमत उसी के जिम्मे थी, चाबी बरदार भी वही था। नंबर 4, सिकाया यानी पानी पिलाना। इसकी सूरत कुछ यूं थी कि हौज में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था। उसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर उसे शीरी बनाया जाता था। हुज्जाज जब मक्के आते तो उसे पीते थे। नंबर 5, रिफादा यानी हाजियों की मेजबानी। हाजियों के लिए बतौर जियाफत खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कुसई ने कुरैश पर एक खास रकम मुकर्रर कर रखी थी। ये रकम हज के मौसम में कुसई के पास जमा हो जाती थी। वो इस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार कराता था।
जो लोग तंगदस्त होते या जिनके पास तोशा न होता वो यही खाना खाते थे। इनके अलावा कुछ और ओहदे भी थे जिन्हें कुरैश ने आपस में तकसीम कर रखा था। उनकी तफसील ये है। नंबर 1, ऐसार यानी फालगीरी, किस्मत का हाल दरियाफ्त करने के लिए बुतों के पास जो तीर रखे रहते थे उनकी तौलियत। ये मनसब बनु जुमाह को हासिल था। नंबर 2, मालियात का नज्म यानी बुतों का तकर्रुब हासिल करने के लिए जो नजराने और कुर्बानियां पेश की जाती थीं उनका इंतजाम करना, झगड़ों और मुकदमात का फैसला करना, ये काम बनु सहम को सौंपा गया। नंबर 3, शूरा, ये एजाज बनु असद को हासिल था। नंबर 4, अशनाक यानी दियत और जुर्मानों का नज्म। इस मनसब पर बनु तैम फाइज थे। नंबर 5, उकाब यानी कौमी परचम उठाना, ये बनु उमैया का काम था। नंबर 6, कुब्बा यानी फौजी कैंप का इंतजाम और शाह सवारों की क्यादत, ये काम बनु मखजूम के हिस्से में आया था। नंबर 7, सिफारत, ये मनसब बनु अदी का था। हम कहतानी और अदनानी कबाइल के वतन छोड़ने का जिक्र कर चुके हैं। इन कबाइल में सरदारी निजाम राइज था। कबीले खुद अपना सरदार मुकर्रर करते थे। कबाइली सरदारों का दर्जा अपनी कौम में बादशाहों जैसा था। कबीला सुलह और जंग में बहरहाल अपने सरदार के फैसले का पाबंद होता था। सरदार को वही इख्तिदार और इख्तियारात हासिल थे जो किसी बादशाह को हुआ करते हैं। हत्ता के बाद सरदारों का ये हाल था कि अगर कभी वो बिगड़ जाते थे तो हजारों तलवारें बेनियाम हो जाती थीं और वो ये भी नहीं पूछते थे कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। अब रहा सियासी हालात का मसला। जजीरतुल अरब के 3 सरहदी इलाके थे। ये तीनों गैर मुमालिक के पड़ोस में थे। इनकी सियासी हालत सख्त परेशान कुन थी। वहां इंतशार की कैफियत थी। सूरत हाल जवाल पजीर थी। इंसान मालिक था या गुलाम, हाकिम था या महकूम, बस इन्हीं 2 तबकों में बटा हुआ था। तमाम तर फवायद सरबराहों को, खास तौर पर गैर मुल्की सरबराहों को हासिल थे और सारा बोझ गुलामों के सर था। वो तरह तरह के जुल्म सितम बर्दाश्त करते थे। जुबान नहीं खोल सकते थे क्योंकि हुक्मरानी जबरी थी। इंसानी हुकूक नाम की किसी चीज का दूर दूर तक वजूद नहीं था। जी, आज जितने ये जो 10 मिनट की कहानी हमने सुने उनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो एक एक करके इन्फॉर्मेशन क्या मिले वो देखते हैं, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 137 साल तक जिए, ठीक है। उन्हीं की बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके बेटे नाबिद और केदार, ये दोनों फेमस हुए, ठीक है। ये बनु जुर्हुम बनाए। ये 2000 BC में इनका मतलब खानदान प्रोमिनेंस में आया, ठीक है। फिर ये सब चलता रहा। ये कुरैश, ये जो कुरैश की कबीला था, ये वैरायटी ये जगह हिजरत कर गया, मतलब वो माइग्रेट कर गए। जैसे इराक हो गया, शाम हो गया, बहरीन हो गया, वगैरह वगैरह फैल गए, ठीक है। वहाँ पे खाली उनके 2 कबीले बच गए जो मक्का की देखरेख करते थे, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फिर आया हुसैन नाम का एक शख्स आया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने ये सबसे पहले काबा में एक पार्लियामेंट बना दिया, ठीक है। और मक्का के पास एक ये बना दिया कि क्या पार्लियामेंट बना दिया। वो पार्लियामेंट में उसको कहते हैं तारल लदवा ऐसा कुछ कहते हैं। वो मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। वो अरबी का ये मतलब प्रोनाउंसिएशन मुझे इतना ढंग से आता नहीं। वो उन्हें वहाँ जो सुना मैं उससे यही समझा कि तारल लदवा ये पार्लियामेंट वो बना दिया, कहाँ, मक्का में, ठीक है। और ये खाली पार्लियामेंट बना देने से तो नहीं होगा, वो जो मक्का की देख रेख वगैरह ये सब वैरायटी लोगों में बांट दिया,
तो किसको क्या दिया ये भी देख लेते हैं, वो हुसैन वो अपने पास क्या रखा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। वो बानू अदवान ऐसा करके कोई ये है, बानू अदवान मिसाल सफ़वान बानू बरवा बिन अफजल, ये इनको ये क्या दिए, वो महीने जो ये आगे पीछे करते हैं वो कैलेंडर में, ये हम आगे पीछे करने का, ये उन्हीं को मतलब पहले उन्हीं के पास था, अब भी उन्हीं के पास ये मतलब राइट रहा, ठीक है। फिर तारल लदवा जो ये तामील किया गया पार्लियामेंट, वहाँ पे क्या होता था, निकाह होता था, अहम फैसले होते थे और दरबार लगता था, कबीलाई में जितना जो फैसला होता था वो सब होता था, आपस की झगड़ा वहीं पे निपटाया जाता था, ठीक है। और ये हुसैन अपने पास रखा, ठीक है। फिर हिबाच जंग का परचम, ये हुसैन अपने पास रखा, ठीक है। फिर हिजाबा, खाना काबा के पास जो पानी है हिजाबा, ये उसकी देख रेख, ये इसका राइट्स ये हुसैन अपने पास रखा। फिर सिफाया पानी पिलाना, जो हाजी आते थे काबा में उनको पानी पिलाया जाता था, तो वो पानी पिलाने का ये जो राइट है वो अपने पास रखा है ये हुसैन। फिर क्या आया, रेफदा मतलब खाना खिलाना, खाना खिलाने काबा में जो आएंगे जो हाजी, उनको जो खाना खिलाया जाता था उसका राइट भी ये अपने पास रखा, ठीक है। ये और ये दरवाज़ा खोलने बंद करने की राइट भी ये हुसैन अपने पास रखा। ऐसे करके मतलब खाना काबा के पूरा देख रेख का ये हुसैन अपने पास रखा, ठीक है। और दूसरों को क्या दिया, एसार किस्मत का हाल जानना, ये बानू गुमा, ये बानू जुमा को ये किस्मत का हाल जानने की, वो जो बुत के सामने वो तीर रखते थे, वो उनका एक कस्टम था, बुत के सामने तीर रखेंगे और उन्हीं से वो कैसे ये किस्मत जानेंगे आगे क्या होगा किसी आदमी का, वो उसका किस्मत जाना। ये किसको गया, बानू जुमा को गया, ठीक है। फिर मचियत का नजम, ठीक है, ये बानू साहब को गया, बानू साहब को मचियत का नजम ये गया। ये मचियत का नजम मतलब खाना काबा में वो जो डोनेशन आते थे, जो हाजी आए वो डोनेशन वो कलेक्ट होता था, ये उसकी देखरेख करते थे ये बानू साहब वगैरह। फिर आया शूरा गया बानू असद के पास। फिर आया असनान, ये है जुर्माना, मतलब आपस में अगर झगड़ा कोई हो गया तो उसको जुर्माना, मतलब उसको फाइन अगर हुआ, वो फाइन ये बानू तैम ये उनको कलेक्ट करेंगे, वो अपने ये पास उसको रखेंगे, ठीक है। और जो भी फैसला है यही लोग करेंगे, मतलब जज का काम असनान ये बानू तैम को दिया गया। फिर आ गया मुकाब, ये बानू उमैया को मिला मुकाब, वो जो कानूनी ये उसका परचम है, क्या जंग का परचम नहीं, ये आपका वो कबीला का परचम ये इन्हीं के पास रहा, ठीक है। जो मक्का का जो परचम होगा वो ये बानू उमैया इसको ये राइट दिया गया है कि वो लोग पकड़ के चलेंगे, ठीक है। फिर आया क्या, अजबा मतलब फौजी कैंप का कौन ये देख रेख करेगा, ये बानू हाकुम ये इसको दिया गया, जो भी उसका फौज होगा ये उसकी देख रेख करेगा। फिर सिफारत गया बानू आदिब के पास, ठीक है। इतना हमें यही इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिली, मतलब हुसैन अपने पास खाना काबा के जो भी मतलब वो जैसे एक पंडित मंदिर का जो भी ख्याल रखता था वो उसी के पास रहा, बानू ये हुसैन के पास। बाकी सब ये वैरायटी लोगों में बांट दिया, वैरायटी कबीलों में बांट दिया, बाकी जितने भी हैं, ठीक है। ऐसे करके खाना काबा चल रहा था मोहम्मद साहब पैदा होने से पहले। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिली। तो कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम।